पत्नी लगाई फांसी तो पति इंस्टाग्राम पर थारे बिना रह नहीं सकूं, मैं आ रही हूँ लिखकर ट्रेन के सामने कूद खुदकुशी कर ली। तो दूसरी तरफ सूरजगढ़ थाना क्षेत्र का स्वामी सही गांव में बुजुर्ग पति पत्नी जहर खाकर खुद की जान ले दी। अगर आप झुंझुनू में अपने बच्चों के लिए अच्छी और किफायती शिक्षा की तलाश में हैं, तो भरोसा कीजिए ACI झुंझुनू पर। अनुभवी शिक्षकों के साथ मजबूत पढ़ाई और बेहतर मार्गदर्शन, कम फीस में बेहतरीन शिक्षा, यही पहचान है ACI झुंझुनू की। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही जुड़े ACI झुंझुनू के साथ। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। नहीं जीना तेरे बाजू। पत्नी लगाई फांसी तो पति इंस्टाग्राम पर थारे बिना रह नहीं सकूं, मैं आ रही हूँ लिखकर ट्रेन के सामने कूद खुदकुशी कर ली। घटना सुल्ताना थाना इलाका रा पदमपुरा गांव में आज शनिवार ने घटित हुई। पहला पत्नी पंखाओं लटक कर जान दी, बिरे बाद पत्नी की मौत और आहत पति भी सुसाइड कर लियो। मृतका पत्नी को नागौर का खींवसर में पीर है। शुरुआती जांच में सामने आयो है कि 25 साल रो सचिन दूधवाल और 23 साल की भारती के बीच झगड़ो हुई, जबकि दोनों 2 दिन पहला ही खुदरा बेटा को जन्मदिन मनाया। मृतक सचिन का पिता सुभाष दूधवाल बताया कि शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अनबन रहती है। भारती री माँ की तबीयत खराब ही और वह पति ने ले पीर जानो चाहती, पर कोई वजह से दोनों जा नहीं पाया। सुभाष दूधवाल बताया कि मैं भी बहू ने समझायो कि तू खींवसर जा खुद की माँ से मिला, बाबी अकेली नहीं गई और लड़ाई करने लगी। मैं सचिन ने बोलियो झगड़ो बढ़ी तू जयपुर चलो जा, काम पर ध्यान दे। सचिन दूधवाल जयपुर में मजदूरी करते हो, 2-3 दिन पहला ही गाँव आयो हो। सुभाष बताया कि बहू लगातार ही झगड़ो कर रही है। भारती रा पिताऊ बात करी, मेरा भाईऊ बात करी, इसके बाद भाई और काको समझाने के लिए आने वाला है। आज सुबह 8 बजे सचिन जयपुर के लिए रवाना हुई और सुभाष भी घरों निकल गया। सुबह 10 बजे भारती रो भाई और काका पदमपुरा पहुंचा। घर आया तो देखा कमरों मायनू बंद हो। वे खिड़की से झांक कर देखा तो भारती पंखा से लटकी मिली। ब्याडो तोड़कर बिना नीचे उतारा, पर तब तक मेरी मौत हो चुकी है। पत्नी भारती के सुसाइड करने की खबर जब सचिन ने मिली तो वो गहरा सदमा में चले गए और तुरंत खुद का इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टेटस डालियो, मैं भी कोनी रह सकूं तेरे बिना, आ रही हूँ। कुछ ही देर बाद सचिन नवलगढ़ दुर्जनपुरा के पास ट्रेन के आगे कूद सुसाइड कर लियो। सचिन और भारती की शादी साल 2024 में हुई। 2 दिन पहला ही बेटा रो 1 साल को पहलो जन्मदिन मनाया। विवाद और तनाव एक झटका में भी मासूम का स्वरूप माता और पिता दोनों को सायो छीन लिया। सूचना मिलता ही सुल्ताना थाना अधिकारी रविंदर सिंह टीम के साथ मौका पर पहुंचा। पुलिस शव ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवायो है। गराड़ा की रिपोर्ट के आधार पर अब मामला दर्ज कर गहनता से जांच करी जा रही है। अब आगे बढ़ा तो दूसरी तरफ सूरजगढ़ थाना क्षेत्र का स्वामी सही गांव में बुजुर्ग पति पत्नी जहर खाकर खुद की जान दे दी। घटना शुक्रवार सुबह 7 बजे की है। मृतका की पहचान भीमचंद और पत्नी गोगड़ी देवी के रूप में हुई है। आरो बेटो विनोद बताया कि सब कुछ सही लाग रही हो, मैं उठर कमरा में गयो तो माँ तड़प रही ही, माँ की जी बाहर निकल रही ही। मैं दूजा कमरा में गयो तो पिताजी की भी सेम हालत थी, वे भी तड़प रहा हा। मैं बाकी सबने चिल्लार घराड़ा ने बुलाया और पड़ोसिया ने भी बुलाया। पचे दोनों ने हॉस्पिटल ले गयो, पर बीच रास्ता में ही बारी मौत हुई। थाना अधिकारी रणजीत सेवदा बताया कि घटना की सूचना सूरजगढ़ थाना पुलिस ने मिली। एक टीम तुरंत मौका पर पहुंची। पुलिस घटना स्थल को निरीक्षण किया और बट्ठे से सबूत जुटाया। पुलिस दोनों शवा ने कब्जा में ले स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सूरजगढ़ पुलिस मेडिकल बोर्ड शवा को पोस्टमार्टम करवाया। कार्रवाई पूरी होने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजना ने सौंप दिया। बुजुर्ग को बेटो विनोद बताया कि माँ गोगड़ी देवी लाडला कई दिनों से मानसिक रूप बीमार है और बारो इलाज चल रही हो। फिलहाल ई बात रो कोई सुराग नहीं मिल पायो है कि भीमचंद और गोगड़ी देवी यान रो खौफनाक कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस ये पूरा मामला ले परिजनों पूछताछ कर रही है ताकि मौत के पीछे छुपेड़ा कारण जो है वो खुलासा हो सके। इस मामला से जुड़ी जो भी अपडेट मिली वो आप तक पहुंचाता रहे। वहां तब तक देखते रहे झलको झुंझुनू। झलको झलको